वेलकम टू ऑल। आज हम जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कोशिका, सेल। हम आज कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका होती क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दीवार होती है, उस दीवार की सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम ईंट या पत्थर कहते हैं। तो एक बड़े भवन की जो दीवार होती है उसकी सबसे छोटी या क्रियात्मक इकाई हम ईंट या पत्थर कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की बनाने वाली इकाई, हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में हम कोशिका की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि कोशिका जीवन के निर्माणकारी व कार्यात्मक इकाई को विज्ञान की भाषा में कोशिका कहते हैं। कोशिका सेल कहते हैं। जीवन के निर्माणकारी एवं कार्यात्मक इकाई को विज्ञान की भाषा में कोशिका कहते हैं। कोशिका के प्रारंभिक इतिहास पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने बोतल के कॉर्क का अध्ययन किया। बोतल के कॉर्क का अध्ययन किया। इस बोतल के कॉर्क में छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। इन छोटे छोटे प्रकोष्ठों को सेल्यूली नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की, बोतल के कॉर्क का अध्ययन किया। बोतल के कॉर्क में छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। उन छोटे प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली नाम दिया। बाद में यही सेल्यूली कोशिका कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज का श्रेय, मृत कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। दूसरी बात कि रॉबर्ट हुक ने जब मृत कोशिका की खोज की तो उन मृत कोशिका के चित्र व हुक के विचार एक पुस्तक में संकलित हुए, जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के चित्र और अपने विचार कौन सी पुस्तक में संकलित किए थे? तो उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। फिर 1674 में वैज्ञानिक आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने गंदे जल का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अध्ययन किया। इन वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शुक्राणु कोशिका
आदि सजीव कोशिका की खोज की, आदि सजीव कोशिका की खोज की। इनको एनिमलक्यूल नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। तो यहाँ बात यह है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की बोतल के कॉर्क में, और जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की थी। उसने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और शुक्राणु नामक जीवित कोशिका की खोज की और उस कोशिका का नाम उसने एनिमलक्यूल दिया था। अब हम आगे 1831 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप में केंद्रक की खोज की। केंद्रक जो कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका के अंदर संपादित होने वाली समस्त क्रियाएं केंद्रक के नियंत्रण में संपादित की जाती हैं। तो हमें केंद्रक की खोज के बारे में भी ध्यान रखना है। 1831 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड, जिसे अपन ट्रोडेस्केंशिया कहते हैं, उसमें केंद्रक की खोज की। फिर कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत पर हम बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत की खोज दो वैज्ञानिक थे, एम श्लीडेन और टी श्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? सबसे पहले ड्यूट्रोचेट ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की खोज का श्रेय दो जर्मन वैज्ञानिक एम श्लीडेन और टी श्वान को जाता है। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले ड्यूट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने तो प्रस्तुत किया था, लेकिन दो जर्मन वैज्ञानिक एम श्लीडेन, मैथियालस श्लीडेन और थियोडर श्वान को जाता है। एम श्लीडेन तो वनस्पति वैज्ञानिक थे और टी श्वान प्राणी वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत की खोज की। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, सभी प्राणी और पौधों के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बने होते हैं। अतः कोशिका जीवधारियों की शरीर की क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात, सभी जीवधारियों में कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और तीसरी बात,
नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति क्रिस्टल बनने की भांति होता है। यहाँ तीन बातें मुख्य रूप से हैं कोशिका सिद्धांत की, कि प्राणी और पौधों के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है और सभी जीवधारी में कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और तीसरी बात है नवीन कोशिका की उत्पत्ति क्रिस्टल बनने की बात होता है। इस तीसरी बात को, ऊपर वाली दो बातों को तो सभी वैज्ञानिक मानने के लिए सहमत हो गए, लेकिन इस तीसरी बात को मानने में सभी वैज्ञानिकों के मतभेद थे। इसलिए वैज्ञानिक विर्चो ने बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होता है, पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होता है। इसलिए आधुनिक कोशिका सिद्धांत तीसरी बात पर जो मतभेद थे, इसके कारण आधुनिक कोशिका सिद्धांत वैज्ञानिक विर्चो ने, रेमार्क ने, पुरकिंजे, हुगो वॉन मोल और मेगेली आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इसकी जो मुख्य बातें थी वह हैं सभी जीवधारियों के शरीर की आकारिकी की इकाई कोशिका होती है। सभी जीवधारियों के शरीर की आकारिकी की इकाई कोशिका होती है। दूसरी, सभी जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से आरंभ करते हैं, एक कोशिका से आरंभ करते हैं। तीसरी बात, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है, पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होती है। चौथी बात, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की पांचवी बात, कोशिका जीवों के आनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकी की इकाई है। और छठी बात, कोशिका जीवन का उद्भव, स्वभाव
और सातत्य। सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी दिखाती है। तो ये थी आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बातें कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कोशिका सभी जीवों के आकार की इकाई है। सभी जीवधारी एक कोशिका के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होता है। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है और कोशिका जीवन का उद्भव, स्वभाव और सातत्य दिखाती है। कोशिका सिद्धांत की हम बात कर चुके हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, और इसका अपवाद है वायरस। यहाँ हम लिख सकते हैं कि वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस में स्वयं की उपापचयी क्रियाएं व एंजाइम नहीं होते। दूसरी बात, इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इनमें विभाजन की अक्षमता नहीं होती है। वायरस में विभाजन की अक्षमता नहीं होती है। इनके विभाजन के लिए दूसरी परपोषी कोशिका चाहिए होती है, इसलिए वायरस में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। फिर सत्य कोशिका वह होती है जिसमें जीव द्रव्य कला व केंद्रक को केंद्रक कला घेरे रहती है। केंद्रक कला घेरे रहती है। इसलिए वायरस में जीव द्रव्य कला व केंद्रक कला नहीं होती है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि वायरस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत। जीव द्रव्य सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, डी बेरी और मैक्स सुल्जी ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज दो वैज्ञानिकों ने की, डी बेरी और मैक्स सुल्जे ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की। जीव द्रव्य सिद्धांत क्या है? सभी जीवधारियों में
जीव द्रव्य, सभी जीवधारियों में जो जीव द्रव्य होता है उसकी विशेषता है, सभी जीवधारियों में जीव द्रव्य की विशेषता है लगभग समान होती है। या हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य शरीर के संगठन की इकाई है, शरीर के संगठन की इकाई है। जीव द्रव्य सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों में जीव द्रव्य की विशेषताएं लगभग समान होती हैं। जीव द्रव्य ही शरीर के संगठन की इकाई होती है। यहाँ पर दो शब्द मैं लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। शब्दों का गठन वैज्ञानिक ई स्ट्रासबर्गर ने दिए थे। इन दो शब्दों साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। इन दो शब्दों का गठन वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने किया था। अब हम आगे और हम पढ़ते हैं कोशिका का आमाप। कोशिका का आमाप कोशिका का आमाप। औसत कोशिकाएं छोटी होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कोशिका का जो आमाप होता है वह 0.5 से 20 माइक्रोन होता है। कोशिका का जो आमाप होता है वह 0.5 से 20 माइक्रोन होता है। यहाँ हम एक और बात देख लेते हैं कि माइक्रोन, एक माइक्रोन जो होता है वह 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है और एक मिली माइक्रोन जो होता है वह 1/1000 माइक्रोन के बराबर होता है और एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वह 1/1000 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। यहाँ 1/10,000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो कोशिकाओं का जो व्यास होता है वह 0.5 से 20 माइक्रोन के मध्य होता है। लेकिन जो पादप कोशिका है, पादप कोशिकाओं में ये 15 से 100 माइक्रोन इनका व्यास होता है। पादप कोशिकाओं में व्यास 15 से 100 माइक्रोन होता है। अब हम यहाँ पर 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई है। माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई है। फिर सबसे बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका, सबसे बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये 0.1 माइक्रोन है इसका और ये 10 सेंटीमीटर है। अब सबसे लंबी पादप कोशिका
वो भी एक कोशिकीय पादप में, एक कोशिकीय पादप में सबसे लंबी पादप कोशिका हो जाएगी एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो कि एक शैवाल है, और सबसे लंबी पादप कोशिका ये बहुकोशिकीय पादप में, बहुकोशिकीय पादप में ये हो जाएगी बोहमीरिया, बोहमीरिया निविया, बोहमीरिया निविया के तंतु। तो ये था हमारा कोशिका का आमाप। अब हम पढ़ते हैं कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति। पता है कि कोशिका की आकृति विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोशिका की आकृति गोलाकार हो सकती है, राउंडेड, बहुभुजी हो सकती है, बहुभुजी का मतलब पॉलीगोनल, ताराकार हो सकती है, स्टिलेट, तो ये अलग अलग जीवों में कोशिका की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है, गोलाकार, बहुभुजी, ताराकार। कुछ कोशिकाएं बहुपार्श्वीय भी हो जाती है, बहुपार्श्वीय हो जाती है, और माइकोप्लाज्मा, ल्यूकोसाइट और अमीबा, इनकी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति प्रदर्शित करती है। इसे अपन कह सकते हैं कि बहुरूपता प्रदर्शित करती है, बहुरूपता प्रदर्शित करती है, बहुरूपता प्रदर्शित करती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका आकार बदलता रहता है, इनका आकार बदलता रहता। तो ये था कोशिका के बारे में आज का हमारा लेक्चर। कोशिका, कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत, जीवद्रव्य सिद्धांत और कोशिका की आमाप और कोशिका की आकृति के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।